सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देव नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बज्भास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंचपरमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। हितकारी आत्म कल्याण की अनूठी विधा उपकारी गुरुवर के अनन्य उपकार से हम सबको प्रतिदिन सम्यक समाधान के रूप में प्राप्त हो रही है और वही सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे लिए आत्म कल्याण के कार्यकारी उपाय है, क्योंकि जहाँ पर विकल्प है वहाँ पर संसार है और उस विकल्प से छूटने का नाम ही वास्तविक सुख है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए अरुण कुमार जैन, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव, जिनवर और जानवर में क्या अंतर है। जिनवर जो जिनमें श्रेष्ठ हों तो जानवर कैसे श्रेष्ठ हो सकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य
आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जिनवर और जानवर, इन दोनों में कई सदृशता और कई विसदृशता है। अगर सदृशता समानता देखें तो जिनवर भी भगवान आत्मा है और जानवर भी भगवान आत्मा है। अंतर इतना है, एक अपने उस भगवान आत्मा को पहचान कर भगवत्ता को प्रकट कर रहे हैं और एक जानवर ऐसा है जिसने अपने भीतर की उस भगवत्ता को प्रकट नहीं किया। अगर शाब्दिक रूप से भी अंतर समझे तो एक में मात्र ई की मात्रा है और एक में आ की मात्रा है, इतना शाब्दिक अंतर भी हम समझ सकते हैं। रही बात शब्दों के शब्दार्थों को लेकर उनके विच्छेद को करने के उपरांत होने वाले उसके अर्थों के अंतर में, तो ये विशेषता से समझने योग्य बात होती है व्याकरण में कि सभी शब्दों का अर्थ एक समान नहीं किया जा सकता। भले ही वे पढ़ने के लिए, उच्चारण करने के लिए या पूर्ण रूप से दिखने के लिए समान लगते हैं, पर ये अवश्य समझे कि शब्दानाम अनेकार था। एक समान शब्द होने पर भी उसका अनेक प्रकार से, अनेक अभिप्रायों से, अनेक अर्थों को समझने की आवश्यकता वहाँ हुआ करती है। जैसे जिनवर का शब्दार्थ करते हुए आचार्य भगवंतों ने जो जिनेंद्र भगवंतों में जिनमें श्रेष्ठ हुआ करते हैं उन्हें जिनवर कहा, ऐसा ही हम सर्वथा जानवर का अर्थ नहीं कर सकते। अगर आपको वैसा अर्थ भी अभिप्रेत है तो वह जानवर भी श्रेष्ठ हो सकता है। जैसे कोई विवाह के पूर्व कोई कन्या, कोई पत्नी अपने पति से जान कहती है और जैसे ही वरमाला डालने पर वह श्रेष्ठ वरमाला उस जान के गले में डालने से हो सकता है, वह जानवर शब्द की भी व्युत्पत्ति वहाँ पर हो सकती है। साथ में ये भी समझे कि वह भी एक भगवान आत्मा स्वरूप होने से वह उस आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वह जानवर भी श्रेष्ठ हो सकता है। यहाँ अभिप्रेत ये नहीं हो सकता कि तिर्यंचों में श्रेष्ठ, सभी तिर्यंच भगवान आत्मा शक्ति से, भगवत शक्ति से युक्त होने से वह श्रेष्ठ हो सकते हैं। जिन्होंने उसको जान लिया वे और भी श्रेष्ठ हो सकते हैं। इसलिए शब्दों के व्याकरण के उस विच्छेदों में या उसके चीरफाड़ में लगने से कोई विशेष हल सामने नहीं आता। सामान्य रूप से यही समझना होगा कि शब्दानाम अनेकार था, जहाँ जिसका जैसा अभिप्राय है वैसा उन शब्दों का पूर्ण रूप से विश्लेषण करते हुए, विच्छेद करते हुए व्युत्पत्ति अर्थ निकालने की आवश्यकता है। सभी समान शब्द होने पर भी सभी का एक सा ही अर्थ, एक सी ही व्युत्पत्ति निकले जरूरी नहीं है, क्योंकि जानवर के भी अनेकानेक अर्थ किया जा सकते हैं। तिर्यंच को भी जानवर कहा जा सकता है, जो बहुत प्रिय है उसके लिए भी जानवर कहा जा सकता है। तो जैसा उसके अभिप्राय वहाँ पर निहित किया जाता है वक्ता के अनुसार, कथन करने वाले के अनुसार, उस नए की अपेक्षा से उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न हो सकता है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने पहले ही कहा है, ज्ञातुर अभिप्रायो व नया, ज्ञाता का, वक्ता का जो अभिप्राय हुआ करता है वही नय है। और नाना प्रकार के नयों की अपेक्षा से शब्दों के नाना प्रकार के अर्थ, नाना प्रकार का अभिप्राय यह अवश्य ही हो सकता है। अगर हम तिर्यंचों को भी जानवर कहे तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, और मैं तो विशेष करके पंचम काल के उन इंसानों के अपेक्षा से वह ईमानदार जानवरों को बहुत श्रेष्ठ मानता हूँ, जो एक समय की रोटी खाकर पूंछ हिलाते हुए ईमानदारी से घर की सुरक्षा करते हैं। पर वर्तमान के अगर मनुष्यों को, इंसानों को देखा जाएगा तो वह अपने घर परिवार, अपने समाज में ही जहाँ की रोटी खाते हैं, जहाँ का नमक खाते हैं, उसी के थाली में छेद करने का कार्य जो जानवर नहीं कर पाते, तिर्यंच नहीं कर पाते, वह इंसान कर पाते।
इसलिए कथनचित वर्तमान की अपेक्षा से, पंचम काल की अपेक्षा से हम तिर्यंचों को भी मनुष्य से श्रेष्ठ कह सकते हैं। वह जानवर सभी जानों में, सभी प्राणों में, सभी प्राणियों में वह वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ईमानदार होने से श्रेष्ठ स्वीकार किए जा सकते हैं, क्योंकि जैसी अपेक्षा लगाए हम शब्दों के वैसे अर्थ निकाल सकते हैं। ये नीतिकारों ने स्पष्ट कहा है कि शब्द कभी अपने मुंह से ये नहीं कहते कि मेरा अर्थ अमुक है, मैं इस प्रकार से कहता हूँ या मेरा अर्थ इस प्रकार से निकालना चाहिए। शब्द कभी नहीं कहते, वह वक्ता का अभिप्राय, समझने वाले का अभिप्राय जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही शब्दों का भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ किया जाता है। जैसे आपने पुराण ग्रंथों में कथानक पढ़ा होगा, अर्जयष्टव्यम, इस अज का अर्थ किसी ने वह सूखे अनाज की जगह भिन्न प्रकार के करते हुए बकरा किया था, अर्थ का अनर्थ करके वह नरक भी पहुंचा था। ये भी शायद आप जानते हैं। तो शब्दों के हाथ पैर, उनकी जिह्वा नहीं होती, वे कभी चलते नहीं, वे कभी बोलते नहीं हैं। बोलने वाला, चालने वाला जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वह अपने अभिप्राय के अनुसार ही उसके अर्थों को प्राप्त करता है और सबके सामने रखता है। इसलिए श्रेष्ठतम वह जिनवर तो है ही, पर जिनवर की ही श्रेणी में पहुंचने वाले जो तिर्यंच समोशरण में बैठे हैं, वह भी वास्तव में जानवर इस संज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सम्यक प्राप्त किया, जिनवाणी सुनने का, भगवान की दिव्य देशना सुनने का श्रेष्ठतम कार्य किया। अन्य तिर्यंचों से वह श्रेष्ठ है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी वह मनुष्यों से अधिक ईमानदार दिखने के कारण से उन्हें जानवर श्रेष्ठ प्राणी भी हम कह सकते हैं, पर सर्वथा ये कोई भी कथन नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य गति से ही निर्माण होता है। इसलिए मनुष्य गति तो श्रेष्ठ है ही, पर अनेक अपेक्षा से हम जानवर को भी श्रेष्ठ कहते हुए सभी जान यानी प्राणियों में वह श्रेष्ठ होने की संभावना भी हम कथनचित अपेक्षा से प्राप्त करते हुए इनमें अंतर भी, सदृशता भी और विसदृशता को भी समझ सकते हैं, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। राजेश जैन, झांसी, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, महगांव में अतिशय हुआ कि भगवान का अभिषेक अपने आप वहाँ होने लगा, तो यह कोई चमत्कार है या किसी अनहोनी का सूचक है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान की प्रतिमा पर अपने आप पानी झरना, ये किसी भी प्रकार से कोई अतिशय चमत्कार, अभिषेक होना, पसीना झरना आदि प्रकार से स्वीकार ना किया जाए, क्योंकि ये वास्तव में आने वाले कुछ अनहोनी की, अशुभ घटना की एक सांकेतिक प्रतिक्रिया के रूप में ही इसे आचार्य भगवंतों ने मूलतः कहा है। इसलिए चाहे किसी भी नगर में जो ये अतिशय का डिंडोरा पीटा जाता है कि अपने आप अभिषेक होने लगा, पसीना बहने लगा, आंखों से पानी बह रहा है, या अन्य जिस भी प्रकार की ये क्रियाएं देखने में आती है, ये पुनः पुनः समझे ये कोई अतिशय या चमत्कार ये किसी भी प्रकार से है ही नहीं है। ये तो एक स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक बदलाव के निमित्त से होने वाले कार्य भी देखने में आते हैं, पर वह अगर भगवान की प्रतिमाओं में ऐसा होते हुए देखने में आ रहा है तो इसे निमित्त शास्त्रों में आचार्य भगवंतों ने उस समाज के लिए, देखने वालों के लिए, आसपास रहने वालों के लिए कुछ न कुछ अनिष्ट का संकेत रूप ही स्वीकार किया गया है। इसलिए वह अनिष्ट का संकेत समझते हुए उससे बचने के लिए कुछ शांति कर्म समाज को मिलके, स्थानीय लोगों को मिलके करने की आवश्यकता है। इसे चमत्कार अतिशय मानते हुए मिथ्या भ्रांतियों को फैलाना उचित नहीं है। कुछ लोग मात्र अपने क्षेत्र का, अपने स्थान का, अपने मंदिर का विशेष परिचय सभी लोगों को हो जाए, इसके लिए कुछ कृत्रिम तरीके से भी करते हैं। माना कि कृत्रिम तरीके से यानी बनावटी नहीं भी हो, वास्तविकता में प्राकृतिक रूप से होने पर भी ये पुनः समझे ये अतिशय या चमत्कार हो ही नहीं सकता।
जैसे अक्सर आपने देखा होगा ऐसे कार्य भीषण गर्मी या भीषण ठंड के ही समय में क्यों हुआ करते हैं, क्योंकि जैसे ही वह गर्भालय में या जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वहाँ बाहर की अपेक्षा से कुछ टेम्परेचर अधिक हुआ करता है। मतलब जब ठंड का समय होता है, बाहर अगर 0 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर है, तो मंदिर के गर्भालय आदि स्थानों में बहुत सारे लोगों का वहाँ पहुँचना, दर्शनार्थियों का वहाँ पहुँचना, अभिषेक पूजा पाठ दीपक जलना आदि अनेक निमित्तों से वहाँ एक विशेष ऊर्जा और एक विशेष गर्मी उत्पन्न होती है, जिसके निमित्त से जो दीवाले पाषाण पत्थर भगवान की प्रतिमा आदि आदि जो उस ठंडक के निमित्त से उस ठंड को एब्सॉर्ब करके या ग्रहण करके रखते हैं, वह जैसे ही ये निमित्त मिलते हैं, ऊष्मा उन्हें वहाँ प्राप्त होती है, वह अपने आप वहाँ पानी बहते हुए देखने में आता है। सामान्य रूप से जिसे पसीसना कहते हैं, जैसे पत्थर ठंड के दिनों में अंदर में ही पसीसने लगते हैं, पानी बहने लगता है, ऐसे ही वह भगवान की प्रतिमा भी पत्थर के निमित्त से उस ठंड के निमित्त से पानी निकालते हुए पसीसना प्रारंभ कर लेती। साथ में ये भी विशेषता से समझे कि जो प्रतिमाएं हैं, अगर वह किसी मूल पाषाण से जुड़ी हुई है या बहुत विशाल उसकी अवगाहना है, तो ऐसे समय में उस पाषाण में एकेंद्रीय जीव की भी होने की संभावना हो सकती है, और उन एकेंद्रीय जीवों की अंतरंग में होने की संभावना, मौसम का परिवर्तन, लोगों का आवागमन आदि आदि सभी निमित्तों से ये पानी बहना, पसीना बहना, आंखों से पानी आना या अभिषेक होना आदि क्रियाएं होती हुए देखने में आती है। पर मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि वास्तविकता में ये अभिषेक नहीं है, ये अतिशय नहीं है, ये चमत्कार नहीं है, अपितु आने वाले कुछ अनिष्ट का ये एक संकेत है, ये निमित्त शास्त्र है। कहाँ से पानी बह रहा है, कहाँ तक पहुँच रहा है आदि आदि सभी निमित्तों को समझते हुए उसका आने वाले समय के लिए, आने वाले काल के लिए समाज पर और स्थानीय लोगों पर होने वाले दुष्परिणामों को समझने की आवश्यकता है। और ये अनहोनी और पूर्ण रूप से आने वाले समय के कुछ अनिष्ट का ही संकेत है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रुचि जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी सामायिक और ध्यान में क्या अंतर है। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सामायिक और ध्यान में कथनचित अंतर हो भी सकता है और कथनचित अंतर नहीं भी हो सकता। दोनों भिन्न भिन्न विषय, भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य में अगर समझे तो उन दोनों में अंतर है, और कथनचित वह एक ही कर्मों के निर्जरा के लिए अभिप्रेत होने के कारण से उसे हम समान रूप से ही स्वीकार कर सकते। जैसे ध्यान को आचार्य भगवंतों ने अंतरंग तप के में समाविष्ट कर लिया है। अंतरंग तप में अगर सर्वोत्कृष्ट तप कोई कहा जाता है तो वह ध्यान तप कहा जाता है, जो कि उस अंतरंग तप में 6वें और उत्कृष्ट नंबर पर प्राप्त होता है। पर सामायिक को किसी भी प्रकार से तप में स्वीकार नहीं किया गया, अपितु साधुओं की अपेक्षा से सामायिक को आवश्यक में ग्रहण किया है, और श्रावकों के लिए ये सामायिक उस द्वेष व्रत के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। उसे ही श्रावकों के लिए सामायिक प्रतिमा में भी स्वीकार किया है। देश व्रत में यानी दूसरी प्रतिमा में श्रावकों के लिए उस सामायिक को धारण करना ये भी विशेषता से कहा गया है। इसलिए कथनचित इन दोनों को हम भिन्न भिन्न प्रकार से भी स्वीकार कर सकते, क्योंकि ध्यान के अनेकानेक प्रकार कहे गए हैं। ध्यान की परिभाषा करते हुए उमा स्वामी भगवान कहते हैं कि जो चिंता का निरोध करते हुए अपने मन को एकाग्र करने का पुरुषार्थ किया जाता है, मन को एकाग्र किया जाता है, वही वास्तविकता में ध्यान हुआ करता है। और जहाँ आर्द्र रौद्र परिणामों का त्याग करते हुए सभी जीवों के प्रति समता परिणामों को धारण करने का पुरुषार्थ किया जाता है, समता परिणाम धारण किए जाते हैं, वही वास्तविकता में सामायिक हुआ करती है। इसलिए
इन दोनों के शाब्दिक अर्थों से, उन क्रियाओं की परिणति से भी इनमें अंतर किया जा सकता है। सामायिक समय कम से कम श्रावकों के लिए, प्रतिमाधारियों के लिए और मुनिराजों के लिए जो सामायिक कहा गया है, उस सामायिक को देववंदना रूप त्रिकाल करने की व्याख्या है। मुनिराजों के लिए सामायिक चारित्र भी कहा जाता है। तो ये समता परिणामों से युक्त होकर जो भी कार्य होता है उसे सामायिक कहा जाता है। सम आय एक, समान परिणामों को आमंत्रित करना, समान परिणामों को धारण करना, ये सामायिक होता है। और इस सामायिक के अंतर्गत व्यक्ति उस ध्यान को प्राप्त करता है जो कि शुभ ध्यान रूप स्वीकार किए जाते, क्योंकि ध्यान अशुभ भी होता है, शुभ भी हुआ करता है। जो शुभ ध्यान है वह धर्म और शुक्ल रूप है, और आत्र रौद्र रूप ध्यान दोनों अशुभ रूप होते हैं, जो कि विषय कषाय आदि के निमित्त से होते हैं, 5 पापों आदि के निमित्त से होते हैं। किसी परिग्रह को प्राप्त करने के लिए जो रौद्र ध्यान होता है वह परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान कहा जाता है। ऐसे वह आत्र ध्यान के, रौद्र ध्यान के भी कई सारे भेद बताए गए हैं, जो कि पूर्ण रूप से सामायिक में छोड़कर ही सामायिक की जाती है। धर्म ध्यान के और शुक्ल ध्यान के भी जो भेद बताए हैं, क्योंकि शुक्ल ध्यान वर्तमान में होना संभव नहीं है, पर धर्म ध्यान सामायिक के माध्यम से किया जा सकता है। धर्म ध्यान के जो अनेक पाए भिन्न भिन्न गुणस्थानों के अपेक्षा से बताए हैं, वह भी सामायिक में प्राप्त किए जा सकते। ये भी ध्यान रखें कि ध्यान करते समय अगर सामायिक यानी समता परिणाम नहीं है तो वह ध्यान एकाग्र मन को ले जाने वाला नहीं हो सकता। पर प्रत्येक सामायिक में ध्यान हो ही ये भी ज़रूरी नहीं है। मात्र चिंतन करना या माँ भगवान की जाप आदि करना, पाठ पठन करना आदि को भी श्रावक आदि की अपेक्षा से सामायिक कहा जा सकता है। इसलिए सामायिक में और ध्यान में बहुत अल्प अंतर है। दोनों कर्मों की निर्जरा संवर के लिए ही साधनभूत होने से वह कथनचित एक रूप भी स्वीकार किए जा सकते हैं। मान्यता, अभिप्राय आदि की अपेक्षा से उन दोनों में कथनचित अंतर है, और कथनचित अंतर नहीं है। समता परिणामों के साथ आत्र रौद्र परिणामों का त्याग करते हो सभी जीवों के प्रति समता परिणाम रखना यह सामायिक है। और अपने मन को एकाग्र करते हुए कर्मों के निर्जरा के लिए जो कार्य किया जाता है वह ध्यान कहलाता है। यही उन दोनों में मुख्यता से अंतर और समानता आपके लिए सम्यक समाधान से। सुधांशु जैन, सिंघई, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि समय के अनुसार अपनों की कितनी भी मदद करो, एक गलती होने या ना होने पर भी लोग एहसान भूल जाते हैं। दुनिया स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। गलती दोनों तरफ से होती है। गलती ना होने पर भी कोई उम्र में मुझसे बड़ा व्यक्ति गुस्से में अपनी दुनिया भर की गुस्सा अपने परिवार पर उतार दे, हम भी कुछ ज़्यादा नहीं सुना पाते हैं ताकि अपने रिश्ते खराब ना हों, और लोग इसको कायरता समझते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि उसके स्वभाव में सुधार आ सके और रिश्ते भी बरकरार रहें। नमस्ते। ऐसा कहा जाता है, परा अभिप्राया मशकत्वा। पर का अभिप्राय, पर का स्वभाव बदलना अशक्य ही हुआ करता है। अगर किसी को बदलने का पुरुषार्थ करना है, किसी के स्वभाव को, किसी के प्रकृति को बदलने का पुरुषार्थ करना है, तो आपको अपने स्वयं के स्वभाव, अपने स्वयं के प्रकृति को बदलने का पुरुषार्थ करना होगा। दूसरे को बदलने का पुरुषार्थ करना ये मात्र और मात्र व्यर्थ ही जाने वाला पुरुषार्थ होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी पत्थर पर अपने सर को पटक ले तो कितना भी वह पुरुषार्थ कर ले, पर उसके पैर को, उसके उस सर को पत्थर पर पटकने से किसी भी प्रकार से पत्थर फूटने वाला नहीं है। हो सकता है उसका माथा ही फूट जाए। बिल्कुल इसी प्रकार से हमें समझने की आवश्यकता है कि व्यक्ति को सामने वाले के स्वभाव और सामने वाले की प्रकृति को बदलने के लिए पुरुषार्थ करने की बजाय स्वयं के स्वभाव, स्वयं की प्रकृति, स्वयं की सोच को अगर वह व्यक्ति बदलने का पुरुषार्थ करेगा तो
हो सकता है आपके जो रिश्ते संबंध है वह बरकरार रहने की संभावना हो सकती है। और ये भी ध्यान रखें, आप जितना उन रिश्तों को, संबंधों को बरकरार रखने के लिए साधने का प्रयास करोगे, संभालने का प्रयास करोगे, उतना ही अधिक दुखी आप अपने जीवन में अवश्य ही होते रहेंगे। इसलिए आप अपने स्वभाव और अपनी सोच को बदलते हुए सामने वाले व्यक्ति का जो जैसा स्वभाव है उसको वैसा ही ग्रहण करते हुए, कुछ बातों को इग्नोर करते हुए जीने का पुरुषार्थ करेंगे तो अवश्य ही आप उन संबंधों में, रिश्तों में सुखी हो सकते हैं। अन्यथा उन बातों को लेकर, यानी बीती हुई उन छोटी छोटी बातों को लेकर सामने वाले के स्वभाव में बदलाव आप चाहते हैं तो वह बदलाव करने की चाह करना ये बहुत बड़ी आपकी गलती हो सकती है। इसलिए आप ये अवश्य निर्णय करें, सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव बदलने की जगह आप अपने स्वभाव, अपनी सोच, अपनी दृष्टि उस व्यक्ति के प्रति बदलें, क्योंकि सामने वाला बदलना संभव नहीं है। व्यक्ति स्वयं बदलने के लिए बहुत मेहनत करता है तो सामने वाले को बदलने के लिए कितना पुरुषार्थ उसे करना होगा। इसलिए आप ये विशेष ध्यान रखें कि संबंधों को और रिश्तों को अगर आपको बरकरार रखना है तो आप सामने वाले पर पुरुषार्थ करने की जगह अपने मन पर, अपने आप पर पुरुषार्थ करने का प्रयास करें। जितना पुरुषार्थ आपका स्वयं को बदलने के लिए लगेगा उतना विशेष आपके उन रिश्ते संबंधों में बदलाव होते हुए आपको अवश्य ही देखने में आएगा। और साथ में ये भी ध्यान रखें, आप कितना ही सामने वाले के स्वभाव को बदलते हुए उन संबंधों को, रिश्तों को बरकरार रखने का पुरुषार्थ प्रयास भी करते रहे, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपकी बात को हर समय माने। कभी ना कभी आपको भी सामने वाले के अनुसार एडजस्ट करना ये सीखना होगा, क्योंकि रिश्ते, संबंध, नाते तभी टिक पाते हैं जब उन रिश्तों में निभना और निभाना दोनों कला व्यक्ति को आती है। मतलब दूसरों को निभाना भी आपको आना चाहिए और समय समय पर उसके निभाने के साथ आपको उससे साथ निभना भी आना चाहिए। सामने वाला क्या चाहता है, कभी उसको आपकी सुननी पड़ेगी, आपको उसकी सुननी पड़ेगी। परस्पर में ये निभना और निभाना अगर आप सीख लोगे तो वह रिश्ता आपका बरकरार रह सकता है। बाकायदा उसके बदलाव की अपेक्षा से आप स्वयं में भी कुछ बदलाव लाने का पुरुषार्थ करें। स्वयं दूसरे को बदलने की अपेक्षा, उसके सुधार की अपेक्षा आप अपने भावों को सुधारने का, अपने आप को संभालने का पुरुषार्थ करते रहेंगे तो हो सकता है आपके पुण्य के निमित्त से, उस जीव के पुण्य के निमित्त से आपका बना हुआ वह रिश्ता, संबंध बरकरार रह सकता है। पर जितने भी संबंध है, जितने भी रिश्ते हैं, ये पूर्ण रूप से बंध के ही कारण है, बंध के ही निमित्त है। इसलिए इनसे बचते हुए विवेकपूर्वक ही कार्य करें। आप कितना ही किसी रिश्ते संबंधों को संभालने का पुरुषार्थ करें, पर लंबे समय तक वे स्वार्थ के कारण बने हुए होने से नहीं टिक सकते हैं। जब तक स्वार्थ की पुष्टि है तब तक वे संबंध, रिश्ते हैं, अन्यथा वह टूट ही जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुंशी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल, आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाया जाएगा और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे।
अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com ये हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनीषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।